दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम केवीएस की वेबसाइट पे देख के आए हैं और आपको एक सूचना बता दें कि एक बहुत ही अच्छी सूचना निकल के आई है। और आप ये देख सकते हो, क्लोजर ऑफ द एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस 2023। ठीक है, इसको हम खोलते हैं। देखिए, साफ साफ यहाँ पे केवीएस के द्वारा क्लोजर ऑफ द एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस 2023। ठीक है, ये देखिए, इन्होंने इसको इसके बारे में कोट करके यहाँ पे लिखा है कि जितने तरह की जो ट्रांसफ़र साइकिल थी, एनुअल ट्रांसफ़र साइकिल, जैसे कि आप जानते ही हैं कि केवीएस में क्या होता है कि एम्प्लॉय भी आपके इधर से उधर होते हैं। और ख़ास तौर पे तब होते हैं जब कोई बड़ी वैकेंसी आती है, तो उसमें कोई मान लीजिए कोई आपका 3 साल से असम के रीजन में काम कर रहा है, कोई 3 साल से मेघालय के रीजन में काम कर रहा है, तो वो लोग अपने अपने एरिया में आते हैं और वो एक ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलता है। उसपे भी क्या होता है कि कभी-कभार ट्रांसफ़र में जैसे जो हम एरिया सेलेक्ट करते हैं, वो एरिया इन केस अगर बाई चांस हमें गड़बड़ मिल जाता है, होता है ना कि जैसे हमको हरियाणा आना है और हरियाणा की जगह हमें मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वगैरह में भेज दिया गया। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि फिर से हम एक रिव्यू के लिए मतलब वहाँ पे जाते हैं, मतलब एक रिक्वेस्ट करते हैं, हायर अथॉरिटी में बात करते हैं, ठीक है? तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये घमंडा होता है ट्रांसफ़र वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें साफ़ भी नहीं हो पाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि एम्प्लॉइज़ को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी बात है, कि एम्प्लॉइज़ कैसे संतुष्ट हो रहे हैं। किसी का मान लो किसी का लग गया तो अच्छे जगह पे आ गया, किसी का होते हुए भी नहीं आ पाया, कोई गड़बड़ी हो गई, सिस्टम में गड़बड़ी हो गई या फिर उस प्रोसेस में गड़बड़ी हो गई, तो फिर वहाँ पे उनको थोड़ा-सा मौका दिया जाता है, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन देते हैं। तो अब ये कर सकते हैं कि हाँ, एनुअल ट्रांसफ़र की जो साइकिल है, अब वो क्लोज़ हो गई। मतलब ये आपके रिज़ल्ट में सबसे बड़ा ये तड़ंगा था, ये आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी ये लंगड़ी थी। इसकी वजह से ही सारी चीज़ें डिले हो रही थी और वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब थी। एनुअल ट्रांसफ़र जो एक मतलब बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को इधर से उधर करना, फिर उन्हें फिर जो उनके जो छोटे वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनको फिर समायोजित करना, फिर उनको उनकी पोस्टिंग पे भेजना, फिर प्रिंसिपल जब जाएगा वहाँ चार्ज लेगा, जब प्रिंसिपल रहेगा तभी वहाँ पे नीचे वाले शिक्षक को चार्ज गाड़ कराएगा, नॉन टीचिंग वाले को चार्ज गाड़ कराएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मतलब समझ जाओ कि मुद्दा था, कि जिसकी वजह से चीज़ें डिले मतलब ऑटोमेटिक हो जा रही थी। क्योंकि देखो, जैसे ज़ाहिर-सी बात है, किसी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ट्रांसफ़र होके आपके दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय पे आ रहे हैं। अब वहाँ आने में जो समय लगा वो अलग बात है, उसके बाद यहाँ पे चार्ज गढ़ करने में जो समय लगा वो भी एक अलग बात है। अब इन दोनों प्रोसेस के दौरान अगर आप फिर देखोगे, तो उसमें घाटा किसका हुआ? इसमें घाटा जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनका हुआ, क्योंकि मान लो कोई यहाँ से जाएगा तो उसे वहाँ पे कौन जॉइन कराएगा? प्रिंसिपल ही कराएगा। तो एक मैटर यहाँ ये फँसा। और मान लो कोई टीजीटी का अध्यापक था और उसका पीजीटी में सिलेक्शन हो गया, तो वो टीजीटी छोड़ के जो है वो पीजीटी में यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब यहाँ वाले को ट्रांसफ़र करके वहाँ भेजा गया। तो ये जैसे जब इधर से उधर एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाती है। भाई, अभी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो हम कैसे किसी मेहमान को आने देंगे? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती थी, लेकिन ये है एक ओवरऑल, अगर मैं सारी बातों का कंक्लूज़न बोलूँ, तो जो एनुअल ट्रांसफ़र था वो क्लोज़ हो चुका। अब इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है और आपके रिज़ल्ट में ये सबसे बड़ा तड़ंगा था, ये आप कह सकते हैं। हाँ, ये है कि अब आने वाले समय में जो, जैसा कि मैंने पिछले टाइम में आपको बताया था कि 10 अक्टूबर तक सबके रिज़ल्ट क्लियर होने हैं। अब आपके रिज़ल्ट क्लियर होने हैं और रिज़ल्ट क्लियर होने के बाद बस आपको वहाँ पे अपनी पोस्टिंग वाली जगह पे जाके आपको जॉइन करना है। ठीक है? तो यही एक नई नोटिस थी, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के आप सबको बताया जाए। ठीक है? बाकी अगर आपको कोई अन्य समस्या हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी वाले आपको मेरिट में ऐसा लग रहा है कि आप सेलेक्ट हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, पीजीटी वाले जैसे बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर हमारे सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट नहीं है, या पीआरटी वाले हो, उन्हें कोई समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है? ये वीडियो आज आप सबके लिए है और कोई भी आपको समस्या आ रही है, किसी भी क्षेत्र की समस्या आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसका उचित समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।